नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी की भूगोल की एसोसिएट प्रोफेसर मैं डॉक्टर निधि खिंदुका आपका आज की ई क्लास में अभिनंदन करती हूँ। हम आज तृतीय वर्ष भूगोल के पाठ्यक्रम और उसके कोर्स पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी के तृतीय वर्ष के सिलेबस में 2 पेपर्स हैं थ्योरी के। पेपर 1 है वर्ल्ड ज्योग्राफी और पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल का भी पेपर है। पेपर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल 75 नंबर का पेपर है। पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी 75 नंबर का पेपर है, और इसके साथ में प्रैक्टिकल्स 50 नंबर के होते हैं। इस तरीके से टोटल ज्योग्राफी के मार्क्स 200 हुए। जैसा कि फर्स्ट ईयर में था वैसा ही सेकेंड ईयर में भी था, और वही पैटर्न थर्ड ईयर में भी है। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा वह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। सेक्शन ए के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन के 10 सब पार्ट्स होंगे। ये पूरा क्वेश्चन अनिवार्य क्वेश्चन होगा। इसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लिए जाएंगे और कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसी तरह खंड बी में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देना होगा। इस तरीके से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 7 नंबर का एक प्रश्न होगा एंड 7 into 5, तो आपका टोटल खंड बी 35 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी या खंड स के अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे पूरे सिलेबस में से। उनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना होगा। खंड स में प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स होंगे 15, और क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं तो 15 into 2 टोटल 30 मार्क्स का खंड स होगा। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। अब हम आते हैं सिलेबस या आपके पाठ्यक्रम का। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तरह ही आपका थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल का, वह भी 5 इकाइयों में विभाजित है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको विश्व को समग्र रूप से अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपके टॉपिक्स हैं मुख्य भौतिक लक्षण, नदियाँ, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, कृषि के प्रकार, औद्योगिक प्रदेश, यातायात जिसके अंदर स्थल, जल और वायु यातायात है। ये सभी हमें इन जनरल विश्व को समग्र रूप से लेते हुए एक जनरल स्टडी इन टॉपिक्स के अनुसार करनी है। इकाई द्वितीय के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे, जिसमें एशिया का धरातल, अपवाह प्रणाली, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियाँ, ये उसका भौतिक अध्ययन है। भौतिक अध्ययन के साथ साथ हम एशिया में जनसंख्या का स्थानीय वितरण और एशिया का आर्थिक आधार, जिसके अंतर्गत कृषि, खनिज,
शक्ति संसाधन और उद्योगों का हमें अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट या तृतीय इकाई के अंदर हम यूरोप कॉन्टिनेंट का या यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। इसका जो भौतिक टॉपिक्स में अध्ययन होगा वो है यूरोप का धरातल, यूरोप की अपवाह प्रणाली, यूरोप की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, इसके साथ ही जनसंख्या का स्थानीय वितरण और फिर उसका यूरोप का आर्थिक आधार, जिसके अंतर्गत हम वहाँ की कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योगों का अध्ययन करेंगे। इकाई चतुर्थ के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का अध्ययन है। वो अध्ययन भी हम धरातल, अपवाह प्रणाली, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टियाँ के साथ साथ ही जनसंख्या का स्थानिक वितरण और जनसंख्या का आर्थिक आधार जैसे कि कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग, इन्हीं सब टॉपिक्स के अंतर्गत इकाई चतुर्थ में आप उत्तरी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। जो यूनिट 5 है या पंचम इकाई है, इस पंचम इकाई में तीनों दक्षिणी महाद्वीप को लिया गया है। ये 3 दक्षिणी महाद्वीप हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनका हमें अलग अलग प्रत्येक महाद्वीप का धरातल, अपवाह प्रणाली, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदाओं का भौतिक अध्ययन करना है और उसी के साथ जनसंख्या का स्थानिक वितरण और जनसंख्या का आर्थिक आधार, जिसमें कि कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग आते हैं, ये टॉपिक्स पे अध्ययन करना है। जो ध्यान रखने वाली बात ये है वह है कि इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र संपूर्ण महाद्वीप पर आधारित होंगे, न कि किसी देश विशेष पर। मतलब जो आपको इकाई 2 में एशिया, इकाई 3 में यूरोप, इकाई 4 में उत्तरी अमेरिका और इकाई 5 में दक्षिणी महाद्वीपों का जो आपको अध्ययन करना है वो समग्र रूप से महाद्वीप का अध्ययन करना है। किसी एक पर्टिकुलर देश या कंट्री पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर हम देखें तो आपका जो BA पार्ट 3 ज्योग्राफी के पेपर 1 वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व भूगोल का सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 में आप विश्व का एक समग्र अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 में आप एशिया का अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 में यूरोप महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। यूनिट 4 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे और यूनिट 5 में तीनों दक्षिणी महाद्वीपों का हम फिजिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉपुलेशन लेवल पे इन तीनों का अध्ययन करेंगे। और जो पेपर पैटर्न है वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तरह ही है। आपका जो पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पार्ट 1 अनिवार्य प्रश्न होगा जिसके 10 पार्ट्स होंगे। प्रत्येक पार्ट को अबाउट 20 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, अनिवार्य क्वेश्चन है। और ये जो खंड अ है वो 10 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और टोटल 10 मार्क्स का। खंड ब में आपको हर यूनिट से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। आप हर यूनिट से 1 प्रश्न चूज़ करते हुए कुल 5 प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा और क्योंकि 5 क्वेश्चंस आप करेंगे तो कुल अंक 35 मार्क्स के होंगे। जो खंड स है उसमें आपको पूरे सिलेबस से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगभग 500 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है और इस तरीके से खंड स 30 नंबर का है। तो खंड अ 10 नंबर का, खंड ब 35 नंबर का, खंड स 30 नंबर का, इस तरीके से
75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो यह है BA थर्ड ईयर के पेपर 1 विश्व का भूगोल का एक पाठ्यक्रम और कोर्स पैटर्न का जनरल इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।